हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मुझे आशा है कि आप काफी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि जनरल एंट्री का होने वाला है और पार्ट 7 है हमारा। इसमें हम बात करेंगे जनरल एंट्री के बारे में। प्रीपेड की जनरल एंट्री कैसे बनती है, जो कि अक्सर पेपर में पूछी जाती है और बच्चे बना नहीं पाते हैं। आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री कैसे बनती है, ठीक है, पेपर में बहुत पूछा जाता है और बच्चे इनको बना नहीं पाते हैं, और सोच लीजिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है जनरल एंट्री में। तो मैं समझाऊंगा तो आप जानते हो जो डिफिकल्ट ना है, सब सिंपल है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रीपेड की जनरल एंट्री कैसे बनाए और आउटस्टैंडिंग की कैसे बनाए। यदि मैंने समझा दी तो समझ लो सिंपल है, सब समझ में आएगा। कुछ नहीं है जनरल एंट्री मेरे लिए और आपके लिए भी कुछ नहीं होंगी, मैं समझाऊंगा तो चलिए बात करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे आज प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले बात करें प्रीपेड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें प्रीपेड के बारे में। प्रीपेड क्या है, प्रीपेड क्या है, तो देखिए प्रीपेड क्या है। प्री और पेड, प्री और पेड मतलब पहले से। प्री का मतलब होता है पहले से और पेड का मतलब होता है भुगतान। मतलब किसी चीज का पहले से भुगतान करना प्रीपेड कहलाता है। समझ में बात नहीं आई। किसी चीज का पहले से भुगतान करना क्या कहलाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रीपेड कहलाता है। और प्रीपेड के लिए हम एंट्री, प्रीपेड का मतलब क्या है, देखिए प्रीपेड का मतलब होता है जैसे हम बिजनेस में क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, खाते बनाते हैं। खाते कितने महीने के बनते हैं, 12 महीने के बनते हैं। और 12 महीने का मतलब होता है 1 साल, 1 ईयर। और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च को क्लोज होते हैं। मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 31 मार्च को क्लोज होंगे। ये हमारे क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किए और 31 मार्च को हमने क्लोज किए, तो 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और हमने क्या करा, हमारे लिए किराए का पैसा देना है 12 महीने का। हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करेंगे, वो 12 महीने के हिसाब से करेंगे कि हमें 12 महीने का पैसा देना है। पर हमने क्या करा, रेंट का पैसा 12 महीने का ना होकर 15 महीने का दे दिया। कितने दे दिया, 15 महीने का हमने उसको दे दिया। कितने महीने का दे दिया हमने, 15 महीने का। इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट 12 महीने के बनते हैं और 3 महीने का हमने उसको प्रीपेड कर दिया, पहले से ही पेड कर दिया। 3 महीने का पैसा एडवांस दे दिया, मतलब प्रीपेड हो गया, पहले से ही हमने क्या कर दिया, पेड कर दिया। 3 महीने का पैसा एडवांस दे दिया। अब जो 3 महीने का पैसा हमने उसको पे किया है, रेंट का, रेंट का 3 महीने का पैसा एडवांस दिया है, हमने उसको दे दिया है, वही चीज कहलाती है प्रीपेड। वो चीज क्या कहलाती है बिजनेस में, प्रीपेड। अब बिजनेस में क्या होता है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे और लाइव बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में 2 पक्ष होते हैं, एक एसेट्स होती है, एक लायबिलिटी होती है। यदि जो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, LIABILITIES, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व या बिजनेस का खर्चा। और एसेट्स ये होती है जो बिजनेस की संपत्ति कहलाती है, हमारे पास है। अब यदि देखिए कोई चीज हमारी लायबिलिटी है तो वो हमेशा ऑलवेज अकाउंट में हमेशा हमेशा क्या होंगे, याद रखना, क्रेडिट होंगे। क्या होंगे, हमेशा ये क्रेडिट होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस की लायबिलिटी सदैव क्रेडिट होती है और बिजनेस की एसेट्स सदैव डेबिट होती है। इसी चीज से हम प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग समझ पाएंगे जनरल एंट्री के बारे में। देखिए, जब हमने 3 महीने का पैसा एडवांस में दे दिया, क्या ये हमारी लायबिलिटी है कि एसेट्स हुई, ये हमारी एसेट्स हुई, ये हमारी क्या हुई, एसेट्स हुई। और एसेट्स होने के कारण इसको हम क्या करेंगे, बिजनेस में डेबिट करेंगे। और यदि मान लीजिए जो हमारा प्रीपेड हो गया, यदि हम बात करें आउटस्टैंडिंग क्या होता है, देखिए आउटस्टैंडिंग, देखिए आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अदत या बकाया। अदत या बकाया हिंदी में बोलते हैं इसके लिए, अदत या बकाया। देखिए हम, मैंने अभी बताया था खाते 1 अप्रैल को स्टार्ट होते हैं, 31 मार्च को क्लोज होते हैं। इसमें क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल से लेकर बिजनेस के अंदर और 31 मार्च तक काम किया, मतलब 12 महीने काम किया। और हमने क्या करा, उसके लिए मात्र 8 महीने का पैसा दिया। हमने उसके लिए मात्र 8 महीने का उसका पैसा पे किया, 8 महीने का पैसा दिया। इसका मतलब कितने महीने का बकाया, और 4 महीने का पैसा बकाया है। 4 महीने का पैसा
4 महीने का पैसा बकाया है, बकाया है। अब जो 4 महीने का पैसा बकाया होता है, मतलब बकाया है, तो खाते 12 महीने के बनेंगे ना कि 8 महीने के, तो 4 महीने का पैसा हमको और देना है। इस कारण जो पैसा बकाया होगा वो हमारा पैसा कहलाएगा सदैव आउटस्टैंडिंग, या बकाया या आदत या आउटस्टैंडिंग कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी होगी, बकाया पैसा आउटस्टैंडिंग कहलाता है। अब ये बताइए, बकाया पैसा आपकी लायबिलिटी हुई कि एसेट्स हुई? ये हमारी क्या हुई? लायबिलिटी हुई, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है उसका पैसा दे। कोई ऐसा हमारी संपत्ति थोड़ी होगी, उसका पैसा हमने भी उसने काम किया है वर्कर ने, उसका पैसा देना पड़ेगा। तो ये 4 महीने का पैसा जो बकाया है ये हमारी लायबिलिटी हुई, क्योंकि पैसा देना है। और लायबिलिटी होने के कारण इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? लायबिलिटी सदैव बिजनेस में क्रेडिट की जाती है, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब इसकी एंट्री बनाना काफी आसान है। मैंने क्या बोला? संपत्ति डेबिट हो जाएगी और लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। देखिए, आपको याद रखना है, एसेट्स हमारी डेबिट हो जाएगी, लायबिलिटी हमारी क्रेडिट हो जाएगी। हमारी क्रेडिट हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। एसेट्स आपको डेबिट कर देनी है, लायबिलिटी क्रेडिट कर देनी है। अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में ओएस बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपीज। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग हमारी क्या है? लायबिलिटी है। हमारी क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को हमें क्या करना है? सदैव क्रेडिट करना होता है। तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। जो रेंट हमारे आउटस्टैंडिंग, हमें पैसा बकाया देना है तो रेंट को डेबिट करेंगे, और आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग को हमें लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। जिस विषय में एंट्री पूछा हुआ उस विषय को डेबिट और आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट। कितना? 500 रुपए डेबिट और 500 रुपए क्रेडिट। नेक्स्ट लिख लेंगे वी आउटस्टैंडिंग रेंट। सभी बच्चों को समझ में आ गई आउटस्टैंडिंग की एंट्री? बताइए, कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं होगी, बहुत इजी है। जिस विषय को जिस विषय के बारे में बोला उसे डेबिट और आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना है, मैंने सारी चीजें अच्छी तरीके से समझाई है। आगे हम बात करेंगे प्रीपेड के बारे में। प्रीपेड, अगर प्रीपेड हमेशा याद रखना है, एसेट्स डेबिट होगी, लायबिलिटी क्रेडिट होगी। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, याद रखना है इस चीज को आपको। देखिए, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट ऑफ ₹1000, कितना एडवांस दिया है हमने? प्रीपेड कितना पहले से पेड कर दिया? 1000 रुपए। क्या प्रीपेड हमारी क्या कहलाएगी? एसेट्स कहलाएगी। एसेट्स को क्या कर दिया? सदैव डेबिट। इसका मतलब प्रीपेड डेबिट होगा और नीचे वाली चीज क्रेडिट होगी। तो लिख देंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, 1000 रुपीज डेबिट और 1000 रुपीज क्रेडिट। नरेशन बी प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। कितनी अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, बच्चों की चीज थी। बट आपको लग रहा था कठिन होगा, कठिन कुछ नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ कठिन नहीं है। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है बस, और क्या करना है? लाइक करना है।